नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार ज्ञान का सेट नंबर 1, यानी कह सकते हैं कंप्यूटर का सेट नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे। और यूपी के सहित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें भी आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन का ये सेट होगा जल्दी जल्दी, और आंसर आप देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में और हम पूछते रहेंगे और आप मिलाते रहिए क्या सही आंसर आपका हो पा रहा है, कितना स्कोर आपका इसमें बन पा रहा है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है। मतलब यहाँ पर डिस्क संरचना के बारे में यहाँ पर कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही होता है। तो देखिए, डिस्क की जो संरचना बनी होती है, डिस्क सभी लोग जानते ही हैं। तो जो डिस्क है, इसमें संरचना में अगर बात करें, अगर आप बढ़ते हुए क्रम में अगर आप जाते हैं तो पहले सिलेंडर रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है एक अगर मान लें ऐसे, तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका जो है यहाँ पर सिलेंडर सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद ट्रैक, बीच में ट्रैक रहता है और फिर सेक्टर में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अगर बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे सिलेंडर, ट्रैक और सेक्टर, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल आपका सही क्रम है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। गूगल का प्रोडक्ट नहीं है यानी गलत वाला बताना है। एंड्रॉयड है और क्रोम भी है, जीमेल भी है, और जानते हैं iOS जो है ये एप्पल का है। किसका है? एप्पल का ये है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप एंड्रॉयड जानते हैं गूगल कंपनी द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और क्रोम भी जानते हैं ये वेब ब्राउज़र है, और कह सकते हैं कि जो है मुक्त इस कोड पे ये है। और अगर बात करेंगे दोस्तों आपका जीमेल, तो जीमेल सब लोग यूज़ करते ही हैं, इसका मतलब गूगल मेल होता ही है। तो यहाँ पर जो है आपका एप्पल के द्वारा जो है iOS हो जाएगा, जो कि दोस्तों एप्पल का इंक जो है मोबाइल फ़ोन में उपयुक्त होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अपने लिए ही सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है। माने यूट्यूब के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ है कह सकते हैं, इसमें कुछ गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए, वीडियो अपलोडिंग कोई भी आम आदमी कर सकता है, डाउनलोडिंग भी कर सकता है, सर्चिंग भी कर सकता है, लेकिन आम आदमी दोस्तों एनालिसिस नहीं कर सकता है वीडियो का, ठीक है। वीडियो अपलोडिंग कर सकता है, डाउनलोडिंग कर सकता है, सर्चिंग कर सकता है, लेकिन एनालिसिस जो है यूट्यूब खुद करता है, आदमी नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है यूज़र नहीं कर सकता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें ध्यान दें तो वैसे कोई भी इसमें अलग नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, रोबोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है। तो देखिए, रोबोटिक्स का जो इस्तेमाल आजकल ज़्यादा हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है। जैसे कोई जोखिम भरा कार्य है तो आदमी करवा नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी यहाँ मशीनीकरण है वो इसे लगा के उपयोग कर लिया जाता है, पैसा भी बचता है, श्रम भी बचता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा उपयोग होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या होता है। तो देखिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है, बिस्किट का पैकेट है, उसके पीछे भी आप देखेंगे ऐसे आपका बना होता है, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। इसको बारकोड रीडर से रीड करते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारकोड रीडर, यानी ए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप खरीदने जाएंगे तो बेचने वाले जो उत्पाद होते हैं वहाँ पर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, इसको जो पढ़ने वाला उपकरण है वही पूछा था कौन सा है, तो बारकोड रीडर, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो बोल रहा है प्रोसेसर को, ध्यान दीजिए जो बात पूछ रहा है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। कंप्यूटर का कोई भाग है, क्या कह रहा है, प्रोसेसर को बाकी जो हार्डवेयर है इससे जोड़ता है, कौन सा भाग। तो ये मदरबोर्ड करता है। ध्यान से सुनेंगे बातों को, उसके अनुसार ये इसमें आंसर देना होता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड जो है, एक जो है वो पीसीबी है। क्या है? पीसीबी है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ये, ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है मदरबोर्ड। अब ये क्या करता है मदरबोर्ड, जो कि कंप्यूटर के विभिन्न जो अवयव हैं या कंपोनेंट्स जिसको कहते हैं, इसको होल्ड करता है, और जिससे कि जो कंप्यूटर है वो कार्यक्षम हो सके, और जो इसके अवयव हैं, मतलब कि जैसे रैम, हार्ड डिस्क, जो भी चीज़ें हैं, सीपीयू का जो भी चीज़ है,
ये सब चीज़ को दोस्तों सप्लाई पूरा देने का काम इसी का होता है, मदरबोर्ड से ही कार्य आपके चालू होते हैं, ठीक है, ठीक ढंग से हो सके। तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा भाग है जो कि प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, तो मदरबोर्ड ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम क्या होता है या उसका नाम क्या है। तो कंप्यूटर पूरी सिस्टम को संचालित करने वाला जो होता है, या कहा जाए कि उसको नियंत्रित करने वाला जो होता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर ही तो सब करता है, हार्डवेयर भी करता है, लेकिन सब चीज़ों को जो है नियंत्रित कौन करता है, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर करेंगे, ठीक है। जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है, जिसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक जो है उसी को आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। जैसे आपका विंडोज़ हो गया, ये सब हो गए, तो क्या करते हैं, ये सब दोस्तों जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसको फ़ोन मतलब सॉरी जो सिस्टम है इसको दोस्तों जो है नियंत्रित करते हैं, चालू करते हैं, बूट करवाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर्स करते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर है जो उसको ऑपरेट करने में मदद करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। इंकजेट जो है ये प्रिंटर कैसे जो है कोई भी इमेज हो गया या चीज़ हो गया उसको कैसे प्रिंट करता है। तो ये जो है नॉन इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता है। जैसे इंकजेट जो है नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट, नॉन जब रहेगा मतलब इम्पैक्ट मतलब ये प्रभाव डालना होता है। क्या होता है इम्पैक्ट, माने हिंदी में देखेंगे तो होता है प्रभाव डालना। तो जो भी जो है इम्पैक्ट प्रिंटर रहेगा वो पीट पीट के मतलब रिबन पे टकराएगा हथौड़े की तरह और वो लिखता है। और इंकजेट है तो मतलब कि ये क्या करेगा, ये नॉन इम्पैक्ट है, ये मतलब कि आप समझ जाएंगे कि ये जो है क्या करेगा, स्प्रे करेगा। तो इसको कैरेक्टर की जो है स्प्रे प्रिंटिंग भी इसको कहते हैं। तो देखिए कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से ये कार्य करता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कैसे ही प्रिंट करता है, तो नॉन इम्पैक्ट है इंकजेट, याद रखिएगा, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट मतलब कि वो टिप पीट पीट के नहीं, वो हथौड़ी की तरह चल चल के वो उस पर नहीं लिखता है वो रिबन पे, ठीक है। वो क्या करता है, वो स्प्रे करता है, स्प्रे प्रिंटिंग, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें स्याही की बॉर्डर रखी होती है। और ये क्या होता है, इंकजेट में एक प्रिंट हेड आपका होता है, और जिससे क्या दोस्तों 64 जो है छोटे छोटे जो है जेट नोजल आपके होते हैं, और जिसमें जो विद्युतीय क्षेत्र प्रभाव होता है। और इसके द्वारा दोस्तों स्याही को क्या करता है, जो ब्रूवो जेट है इसकी सहायता से कागज पर छोड़ता है, जिसे कहा जाता है स्प्रेड प्रिंटिंग, ठीक है। और इसके द्वारा दोस्तों कैरेक्टर या जो भी आकृति रहता है या जो भी इमेज है वो छप जाता है। नेक्स्ट देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। डॉट मैट्रिक्स मतलब आपका इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं इम्पैक्ट, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि पीट पीट के मतलब इम्पैक्ट डालेगा यानी प्रभाव डालेगा, यानी प्रभाव मतलब कि वहाँ पर टकराएगा, ठीक है, तभी यहाँ पर लिखेगा, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट या समूह में दोस्तों प्रिंट करते हैं। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें पतली पतली 9 या 24 जो है पीने ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल आपकी होती हैं, एवं अक्षर कई कॉलम में मिलकर के बना हुआ होता है। और प्रत्येक कॉलम में यही पीने पीछे हथौड़े की चोट की तरह से रिबन पे टकराती हैं और आपके अक्षर जो हैं वो प्रिंट होते रहते हैं, इसीलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। और ये सबको सीपीयू से संकेत मिलता रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं वाला बताना है, गलत वाला नहीं बताना है, नहीं सॉरी गलत वाला ही बताना है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको छोड़ देना है। तो विंडोज़ आप सभी लोग, अभी मैंने बात किया 1985 में ये है, और ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। लाइनेक्स भी आपका वही है, लिनक्स पढ़ते हैं, लाइनेक्स पढ़ते हैं कई लोग, तो ये आपका 91 में है, ये आपका 1985 में है। MS डॉस भी वही है, डॉस जिसको लिखा हुआ है MS डॉस कहते हैं इसको, तो ये 81 में। ये सभी क्या है, ये सभी के सभी दोस्तों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल नहीं है। ओरेकल क्या है, ओरेकल दोस्तों अभी हमने जीएस में भी देखा था, ओरेकल एक दोस्तों जो है विपणन का ये है, और ये दोस्तों जो काम करता है वो रिलेशनल जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इस पर दोस्तों ये कार्य करता है। और ये दोस्तों जो है कह सकते हैं डेटाबेस का प्रबंधन करने का एक जो है अग्रणी नामों में ये है। और मैंने आपको बताया था जो ऑनलाइन लेन देन संबंधी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से जो है वो आपका MS DOS है और जेनिक्स भी है, यानी A और C दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो जेनिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जेनिक्स और यहाँ पर आपका MS DOS दोनों है। तो जो जेनिक्स है वो विभिन्न माइक्रो कंप्यूटर प्लेटफॉर्मों के लिए जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बंद संस्करण है। और बंद संस्करण का मतलब इसीलिए दोस्तों इसको कहा जा रहा है सिंगल यूजर है। ठीक है, और जिसे जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा A&T कॉरपोरेशन के द्वारा क्या किया गया, जेनिक्स को 1970 के दशक में इसके अंत में दोस्तों इसको लाइसेंस दिया गया था। MS DOS की बात करें तो अभी हमने बताया कि 1980 में MS DOS को 1980 के दशक के दौरान IBM PC के अनुकूल पर्सनल कंप्यूटर के लिए मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम ये था। और उसके बाद ये एक ग्राफिकल जो है यूज़र इंटरफेस यानी GUI जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, GUI जिसको कहते हैं वाले कई जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टमों द्वारा धीरे धीरे ये बदल दिया गया या प्रतिस्थापित कर दिया गया। MS DOS की बात हो रही है। तो ये दोनों के दोनों क्या थे, ये दोनों के दोनों जो है सिंगल यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम थे। नेक्स्ट बात करेंगे MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है। देखिए स्प्रेडशीट जो एप्लीकेशन होता है वो एक्सेल का, जो आप देखिए ना एक्सेल ही फेमस है वैसे तो स्प्रेडशीट का जब भी नाम आता है तो, ठीक है, तो वो MS ऑफिस के साथ दिया जाता है MS एक्सेल। याद रखिएगा स्प्रेडशीट जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कॉलम और रो में जो बटा हुआ होता है इसी को कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें सुन लीजिए एक्सेल, वर्ड और आपका कह सकते हैं पावर पॉइंट के बारे में। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम वो होता है जिसमें डाटा को व्यवस्थित किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका MS एक्सेल हो गया। ठीक है, ऑफिस का कार्य इस पर होता है काफ़ी। वर्ड जो है, वर्ड दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग होता है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, और इसमें डॉक्यूमेंट का जो भी प्रारूप होता है इसके साथ तैयार किया जाता है। ठीक है, और एक इसी तरीके से पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होता है वो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साधारणतः फूटर कहाँ प्रिंट होता है। देखिए हेडर एंड फूटर होता है पेज के लास्ट में, जैसे पेज नंबर इत्यादि कुछ लिखने उखने के लिए हस्ताक्षर हस्ताक्षर ऐसा कुछ जो दिया जाता है उसको मतलब कह सकते हैं सभी यहाँ पर क्वेश्चन में जो आंसर्स दिए हैं ऑप्शंस वो कुछ अजीब से हैं, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो सी होगा। क्यों होगा, देखिए सभी पेजों पर ये उपयोग होता है, जैसे पेज नंबर इत्यादि होता है तो सभी पेज पे होता है ना। और ये आपको याद रखना फुटर आपका ऊपर होता है, अरे नीचे होता है, और हेडर आपका ऊपर होता है। ठीक है, तो हेडर एंड फुटर कहा जाता है। तो ये आपका फुटर कहाँ प्रिंट होता है, ये अंतिम में होता है और ये सभी पेजों पर होता है, सभी पृष्ठों पर होता है। तो अंतिम पृष्ठ पर नहीं होता है, पहले पृष्ठ पर या ऐसे कुछ नहीं है, सभी पर ये होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ फुट नोट लिखना हो, पेज नंबर लिखना हो, तो ये सब के लिए उपयोग किया जाता है। और जो नीचे का मार्जिन होता है या बॉटम मार्जिन जिसको कहते हैं वहाँ पर ये प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट द्वारा दोस्तों जो संचार प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, या कौन से संचार प्रोटोकॉल किया जाता है, किस पर, कौन से प्रोटोकॉल पर, तो TCP या IP कहते हैं। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। ठीक है, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP का मतलब, T का मतलब आपका होता है ट्रांसमिशन होता है, और C का होता है कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल और प्रोटोकॉल, ये आपका फुल फॉर्म इसका होता है TCP और IP मतलब आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस पर दोस्तों ये संचार प्रोटोकॉल कार्य करता है इंटरनेट। ठीक है, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, बार बार पूछा ही जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी। तो स्थानीय दुकान, पहले तो गूगल पे जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो ये हो सकता है, लेकिन अभी हम रुकेंगे। जस्ट डायल ये तो है ही नहीं, याहू है ही नहीं। लोकल शॉप्स देखिए www.localshops.com मतलब यहाँ पर लोकल शॉप की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर हो सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस फर्स्ट नंबर सेट में आपने 15 क्वेश्चन देखा,
कमेंट बॉक्स में से बताइए आपने इस सेट में, कंप्यूटर के इस सेट में कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।